हेलो बच्चों, विज्ञान भारती क्लास 6 की साइंस का पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान। आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और उससे पहले हम जो चीज़ समझेंगे कि विज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान, देखिए, ज्ञान ज्ञान तो हम सबको पता है। ज्ञान यानी कि जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी। और जब इसमें वी उपसर्ग लगता है तो ये हो जाता है विज्ञान। वी क्या होता है? वी का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं, यानी कि ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की बात तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन जहाँ विज्ञान की बात होती है वहाँ यानी कि विशेष विज्ञान। विज्ञान हमारे चारों ओर फैला हुआ है। कहीं भी किसी भी जगह पर, ये जैसे कहा गया कि दैनिक जीवन में क्या, तो अब देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं, ये भी विज्ञान है। ये पेन है, इसका भी एक विज्ञान है। मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, विज्ञान है। हम टीवी देखते हैं, विज्ञान है। हमारे घर में नलों से पानी आ रहा है, विज्ञान है। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ विज्ञान फैला हुआ है। विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी उत्सुकता से। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, बस वहीं से विज्ञान शुरू हुआ। जैसे कि आपने बहुत सुनी होगी एक कहानी कि न्यूटन जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ के नीचे एक सेब गिरा आके, और वो जब सेब गिरा तो वो ये सोचने लगे कि ये सेब गिरा क्यों, ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब विज्ञान की शुरुआत हो गई, वहीं से विज्ञान की शुरुआत हो गई। और उन्होंने इस चीज का पता लगाने की कोशिश की पूरी कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं आया। और यहीं से जो है वो विज्ञान शुरू होता है। आपके घर में देखिए तो फ्रिज है, टीवी है, गैस है, ये सारी चीजें विज्ञान से ही संबंध रखती हैं। अब विज्ञान की शुरुआत होती कैसे है? इतना तो हमने समझ लिया कि विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान है। किसी भी विषय, वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये आपकी विज्ञान की परिभाषा है। किसी भी विषय वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में प्रयोग बहुत आवश्यक चीज है। विज्ञान को बार बार प्रयोग की कसौटी पर कसा जाता है और कई प्रेक्षणों पे, कई निरीक्षणों के पश्चात जब हमें समान परिणाम प्राप्त होते हैं, तभी हम उस वस्तु का या उस विषय का हम विज्ञान बना सकते हैं, विज्ञान को कह सकते हैं कि ये चीज, इसका ये विज्ञान है, इसके पीछे ये विज्ञान लगा हुआ है। जैसे कि गैस है तो उसके पीछे विज्ञान है।
आपका फ्रिज है तो उसका एक विज्ञान है, एक विज्ञान मतलब फ्रिज किसी भी चीज़ का हो, आपका किसी भी कंपनी का हो, एलजी का हो, सैमसंग का हो, कोई भी फ्रिज, लेकिन जो उसकी तकनीक है, यानी कि जो उसको बनाने की तकनीक है, वो सब में एक जैसी होगी। वही आपके एलजी में होगी, वही आपके वर्लपूल में होगी, वही आपके गोदरेज में होगी। तकनीक एक है, कंपनी अलग अलग हो सकती है और तकनीक एक है। और उस एक तकनीक को जब लाया गया होगा तो उसके पीछे बहुत सारे प्रयोग किए गए होंगे और बहुत सारे, अब उन प्रयोग एक बार एक निश्चित तकनीक आ गई, अब उस तकनीक में सुधार होते रहते, रिफॉर्म होते रहते, सुधार होते रहते, वो तकनीक चेंज होती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि अपडेट हो रहा है। अब ये नया फ्रिज आ गया, अब ये नया टीवी आ गया, लेकिन एक बेसिक तकनीक जो है वो वही रहती है। तो इस तरीके से हम विज्ञान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब विज्ञान हम कैसे समझेंगे? आपको सबसे पहले तो, अगर आप विज्ञान को जानना चाहते हैं तो विज्ञान को जानने के लिए आपके पास सबसे पहले कि आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता होगी तभी आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे। फिर उसके बाद में आपके अंदर जब उत्सुकता होती है तो फिर उत्सुकता या इसी को जिज्ञासा कहेंगे। उस उत्सुकता और जिज्ञासा के बाद में आप फिर उस चीज की परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ होगा, ये वैसे हुआ होगा, या ये इस तरीके से हुआ होगा या उस तरीके से हुआ होगा, तो वो आपकी परिकल्पना होती है। फिर थर्ड चीज जो आती है वो आपका होता है परीक्षण। यानी कि एक्सपेरिमेंट। अब आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। उत्सुकता या जिज्ञासा, फिर परिकल्पना, फिर परीक्षण, निरीक्षण या विश्लेषण, जब आप इतनी चीजें कर लेते हैं, यानी कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर उत्सुकता हुई, जैसे कि न्यूटन के अंदर उत्सुकता हुई या जिज्ञासा हुई कि भाई पेड़ सेब ऊपर से नीचे कैसे गिर गया। फिर उन्होंने परिकल्पना की कि हो सकता है इस धरती में कुछ ऐसा हो, इस जमीन में कोई ऐसी ताकत है। उन्होंने फिर और चीजें गिराई होंगी, और चीजें इधर से उधर गिराई होंगी, लेकिन जब उन्हें लगा होगा कि सारी चीजें ही नीचे गिरती हैं, कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती है, या ऊपर जाती है तो जैसे कि आप रुई है, रुई को आप ले लीजिए, रुई को आप छोड़ दीजिए तो वो नीचे नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो बहुत टाइम बाद जाएगी, इधर उधर लहरा के तब नीचे जाएगी। आप कोई बॉल फेंकिए तो वो फट से नीचे चली जाएगी, आप चाहे कितना भी ऊपर उछाल दीजिए वो फिर से नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से कई कई जो है प्रयोग किए होंगे, यानी कि निरीक्षण किए होंगे न्यूटन ने। फिर एक परिकल्पना की होगी, यानी कि कल्पना की होगी कि भाई ये जमीन के अंदर ही कुछ मतलब है, और उससे वो चीज जो है वो खींच जाती है, कोई बल है जो खींच लेता है अपनी तरफ। फिर इसको ये निरीक्षण और विश्लेषण किया होगा, और फिर उसके बाद में उसका उन्होंने अभिलेखन किया होगा, यानी कि उसको उन्होंने लिखा होगा, अभिलेखन किया होगा, और ये चीज बताई होगी लोगों को अभिलेख करके कि इस धरती में ही कोई ऐसा बल है जो इसको खींच लेता है। फिर इस पर भी पुनर्विचार हुआ होगा। पुनर्विचार यानी कि लिखने के बाद में एक बार दोबारा फिर सोचना, जैसे कि हम लोग कहते हैं आंसर लिखा है, आंसर लिखने के बाद में रीचेक कर लो कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, वैसे ही कई सारे प्रयोग करने के बाद में फिर उस पर कहा जाता है कि पुनर्विचार कर लीजिए, और पुनर्विचार करके आप उसका एक निष्कर्ष निकाल दीजिए। और अब जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर ही एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा बल है जो कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। जो हल्की होती है वो बहुत धीरे धीरे उड़ के तैरती हुई सी नीचे जाती है, जो भारी होती है
वो एकदम सीधे चली जाती है। जिसका आयतन बहुत ज़्यादा होता है वो कुछ दूसरी तरीके से जाएगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो दूसरी तरीके से जाएगी। मतलब कि अलग अलग आकार, भार, द्रव्यमान वाली वस्तुएं अलग अलग वेग से नीचे गिरती हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किए होंगे और फिर उसके बाद में इसका निष्कर्ष निकाला होगा। तो इसी तरीके से विज्ञान चलता है। इन्हीं सारे चरणों से होकर के कोई भी आपके तकनीक जो है वो गुजरती है। तभी जो है, आप जैसे कि ये पेन है तो किसी ने बनाया ही तो होगा, किसी ने सोचा ही तो होगा पहले कि हम ऐसा करें, फिर इसमें ये बना दें, फिर इसके पीछे पाइप लगा दें, इसमें इंक डाल दें, इसके टिप कर दें, फिर इसमें कैप लगा दें ताकि ये सूखे नहीं। तो ये साइंस है, इट इज ऑल ऑफ साइंस। ये साइंस है, ये विज्ञान है। और अब चूंकि ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि हम इसको बिल्कुल सामान्य दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि भाई किस पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। पत्तों पे लकड़ी की कलम है बना बना करके लिखा जाता था। कबीरदास का एक दोहा भी है कि सारे वनों को मैं जंगल बना दूं, सारे वनों की लकड़ी, जंगल की लकड़ी से मैं जो है कलम बना दूं और सारे समुद्रों से स्याही बना दूं, और उसके बाद भी मैं लिखूंगा तो गुरु की महिमा नहीं लिख सकता। तो अब जब उन्होंने ये चीज लिखी होगी तो उसका मतलब क्या है, आप इसमें सोचिए कि उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय ये पेन नहीं था, उस समय स्याही और कलम से ही लिखा जाता था। तो ये जो है किसी ने सोचा होगा, तकनीक बनाई होगी और आज हमारे लिए ये इतनी कॉमन सी चीज हो गई है। तो ये है आपके जो है, आपके जो पाठ का नाम था दैनिक जीवन में उपयोग। तो आप अगर उसको होमवर्क की तरह ले तो आप सोच सकते हैं, सोच के लिखिए अपनी कॉपी में 10 चीजें ऐसी लिखिए जहां पर कि विज्ञान का प्रयोग होता है और आज से सैकड़ों वर्ष पहले वो चीजें नहीं थी। उनका आविष्कार कब हुआ, किस सन में हुआ, ये क्यूरियोसिटी चीजें आप इनमें उत्सुकता लाइए, आप इसको देखिए कि आपको कहाँ कहाँ से ये चीजें मिल सकती हैं। अब देखिए जैसे कि आपकी इस बुक में ही दिया हुआ है, ये इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। आपकी रेलगाड़ी दी हुई है, दूर संचार प्रणाली है, इनकी उपग्रह दिए हुए हैं, बस दी हुई है, कार दी हुई है, ट्रैक्टर दिया हुआ है, पंखा दिया हुआ है, हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, टेलीविजन दिया हुआ है, टेलीफोन दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है। ये इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। ये सारी क्या है, विज्ञान से ही रिलेटेड है। आपके कृषि में विज्ञान का खूब यूज होता है। आप थ्रेसर आता है, थ्रेशर आ गया है, अब ट्रैक्टर से होती है। अब उसके पहले कैसे होती थी, बैलों से होती थी। हाँ, और आपके बीज एक से एक बीज आते जा रहे हैं कि भाई आपने ये वाला बीज लगाया तो आपके इतनी फसल हो गई कि हम मतलब उठा के रख नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो सिंचाई की नई नई प्रणालियां आ गई हैं, जैसे कि कम पानी में सिंचाई हो जाए। हम नहरें बना देते हैं, नदी से हमने नहर निकाल दी, उसमें भी विज्ञान का प्रयोग होता है। तो हम दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, हर जगह करते हैं। सुबह से लेकर के रात तक की हम विज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। उसके बाद आपके बुक में ये तालिका दी हुई है, परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की देन। देखिए जो मैं आपको बोल रही थी कि आप सोचिए, तो उसमें से देखिए कितनी 9 चीजें तो उन्होंने ही दे रखी हैं। भोजन मिट्टी के चूल्हे पे बनता था, अब गैस पे बनता है, ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। कृषि हल बैल कुआं रहट से होती थी, अब नहर ट्यूबवेल। यातायात बैलगाड़ी, अब तो साइकिल कार बस। मनोरंजन के तमाम सारे साधन, संचार शिक्षा। मतलब कि आप अपनी ये 1.1 तालिका को देखेंगे तो आपको यहाँ पे परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन ये लिखे हुए हैं जो पहले यानी कि विज्ञान के प्रयोग के पहले थे, और वर्तमान में विज्ञान की देन। उन्हीं चीजों को अब किस तरीके से जो है रिफॉर्म कर दिया गया है और विज्ञान उनमें प्रवेश कर गया है, और इस तरीके से अब आधुनिक युग में चीजों को विज्ञान के द्वारा कैसे हम आसान बना देते हैं। जो सड़क जो खोदने में आपने देखा होगा जेवीजी मशीनें लगी रहती हैं, जेसीबी बोलते हैं, जो तब यूं यूं गड्ढा खोदती हैं। उसके पहले
क्या होता था, फावड़े से खुदाई होती थी, लोग ऐसे टोकरी में ले लेकर के मलबा फेंकते थे। अब देखिए वो एक ही बार में खोदता है, निकाल लेते हैं, क्या है, विज्ञान है। तो इस तरीके से विज्ञान ने हमारे जीवन को, अगर ये कहा जाए कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही सहज और सरल बनाया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। निश्चय ही विज्ञान ने हमारे जीवन को सहज और सरल बनाया है, और दैनिक जीवन में हम विज्ञान का बहुत भरपूर प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में, विज्ञान की अगली वीडियो में, हम आपको विज्ञान के कुछ दुष्परिणाम जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके हम कुछ दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे। आपकी किताब में मेंशन है, आपके लेसन में ये मेंशन है कि किस तरीके से जो है विज्ञान के दुरुपयोग से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं डिस्कस कर दूंगी। कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो है योगदान दिया हुआ, ये मैं बताऊंगी, इसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद इसरो के बारे में बताया हुआ है। बाकी फिर आपका फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है। और फिलहाल मैंने जितना बताया है कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान किन 6 चरणों से होकर के गुजरता है, ये आप अच्छी तरीके से कहीं नोट डाउन कर लें। स्पेशली विज्ञान की परिभाषा ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। और ये 6 चरण, बाकी आपको अब आज से आप ये देखना शुरू करें। जहाँ भी आप चीज़ देखें, कुछ नई चीज़ देखें, तो ये ज़रूर सोचें कि इसमें विज्ञान का प्रयोग किया गया। आज से पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, तब ये चीज़ कैसे होती थी, ये जरूर अपने मस्तिष्क को ना एक तार्किक बनाएं, चिंतनशील बनाएं, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें, और ये आपके जीवन में हमेशा ही काम आएगा। थैंक यू।